अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर अडोब का और इसमें हम पढ़ेंगे कंटेंट अवेयर टूल। ठीक है। लेकिन अ, किसी पिक्चर पे काम करने के लिए ये टूल यूज़ होता है ज़्यादा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सिंपल सी एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। ठीक है। आप जब इस टूल को किसी पिक्चर पे अप्लाई करो तो आपकी जो माइंड है वो क्लियर हो, आपके लिए इजी होगा इस टूल को यूज़ करना। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको वो कीज़ नज़र आती रहेंगी जो भी मैं प्रेस करूँगा कीबोर्ड से और माउस से। ठीक है। तो सिंपली हम एक सिलेक्शन बनाते हैं। ठीक है। इसमें फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर कैसे ऐड करना है ये आप सबको पता है कि ये बैकग्राउंड कलर है और ये जो है ये फोरग्राउंड कलर है। ठीक है। कंट्रोल बैक स्पेस से आप करोगे बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, आल्ट बैक स्पेस से आप करोगे तो फोरग्राउंड कलर हो जाएगा। ठीक है। तो आज मैं आपको एक थर्ड ऑप्शन भी बताता हूँ एक शॉट की, उसकी मदद से भी आप कलर फिलअप कर सकते हो। तो आपने शिफ्ट और बैक स्पेस प्रेस करना है। ठीक है। तो इस तरह से एक बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसमें अब आपके पास फोरग्राउंड ऑप्शन भी आ रही है। ठीक है। ओके करोगे फोरग्राउंड कलर हो जाएगा। ठीक है। इसमें आपको बैकग्राउंड भी आ रही है, सेम इसी तरह अप्लाई होगा। और ये ऑप्शन आपके लिए न्यू है, कलर्स। ठीक है। इसको जब आप सेलेक्ट करोगे तो वो आपसे पूछ लेगा कौन सा कलर करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर करना है। ठीक है। मैं ओके करूँगा और ओके करूँगा तो ये कलर फिलअप हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह से सेम आपने शिफ्ट बैक स्पेस जब करना है तो कलर के नीचे आपके पास ऑप्शन आ रही है कंटेंट अवेयर। ठीक है। इसको आज हमने स्टडी करना है। तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम अप्लाई करेंगे इसको। हाँ, तो इसमें अब एक ऑप्शन और थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम बैक करते हैं तो आप देखें शिफ्ट बैक स्पेस के साथ जब हम कलर्स पर आते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये कलर सेलेक्ट करने के अलावा आपके पास एक ऑप्शन आती है नीचे, ये वाली। ये ऑप्शन आपकी टिक नहीं है तो ये क्या करेगा कि जब ओके करेंगे ये कलर फिलअप हो गया। ठीक है। लेकिन अगर हम ये इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो चीज़ आपकी कोई नीचे आपका डिज़ाइन बना होगा ये उसका कलर चेंज करेगा। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल ये बताता हूँ कि ये हमारे पास वाइट बोर्ड है, उस पर हमने एक लेयर ली हुई है और हमने ये ब्रश टूल लिया और ब्रश टूल से हमने कुछ ड्रा किया। ये हमने ड्रा किया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे। हमने ये कलर सेलेक्ट किया और इसका कलर हमने ग्रीन कर दिया। और ये वाला जो टिक हमने ऑलरेडी चेक लगा रखा है इस बार। ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो डिज़ाइन बना हुआ है इसी का कलर चेंज होगा, सिर्फ पूरी लेयर का चेंज नहीं होगा। ये ओके करेंगे और ये अगर आपके पास चेक नहीं है तो ये पूरी लेयर का कलर चेंज कर देगा। लेकिन अगर आपने इसे चेक किया है फिर ओके किया है तो आपने देखा कि इसने सिर्फ आपके डिज़ाइन का कलर ही चेंज की। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इतनी समझ आपको आ गई होगी। तो शिफ्ट बैक स्पेस से हम इन ऑप्शंस पे आए, हमने फोरग्राउंड कलर देख लिया, बैकग्राउंड कलर देख लिया, कलर्स देख लिया। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है आपके पास कंटेंट अवेयर। ठीक है। इसको हमने आज देखना है और स्टडी करना है। मेन फोकस हमारा इस टूल पे रहेगा आज। ठीक हो गया। तो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ और हम चलते हैं अब अपनी पिक्चर पे जिस पे हम काम करेंगे इस टूल से। तो ये पिक्चर ऑलरेडी मैंने एक डाउनलोड करके रखी हुई है। हाँ, तो ये पिक्चर अब हमने ले ली है। इसमें हम इस पर्सन को डिलीट करेंगे। ठीक है।
इस पे हम एक लेयर लेंगे। लेयर लेने के बाद मैं यहाँ से लेसो टूल लूँगा और लेसो टूल लेके मैं एक रफ सिलेक्शन बनाऊंगा। रफ सिलेक्शन का मतलब ये है कि बिल्कुल पिक्चर के साथ साथ नहीं बनानी, आपने इस तरह से एक रफ सी बनानी है थोड़े से फासले पर, और इस तरह से बना के मैंने एक सिलेक्शन बना ली। ठीक है, सिलेक्शन बना लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, कंटेंट अवेयर टूल को अप्लाई करूँगा। यहाँ से आऊँगा मैं और यहाँ पर ये कंटेंट अवेयर है जो वो मेरे पास कंटेंट अवेयर फिल। ठीक है, तो इसको मैं कंटेंट अवेयर फिल पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह से आपको प्रीव्यू इधर दिखा रहा है कि ये इस तरह से इतनी सिलेक्शन जो आपने बनाई है इसको डिलीट करके इर्द गिर्द से कलर्स को कॉपी करके उसे फिलअप भी कर देगा। ठीक है, तो आप इसे ओके कीजिएगा तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से परसेंट डिलीट भी हो गया और यहाँ पर जो आपकी सिलेक्शन आपने बनाई थी वो इसने फिलअप भी कर दी है। ठीक है, तो ये है कंटेंट अवेयर टूल। आपको डिज़ाइन में कोई चीज़ थोड़ी बहुत डिलीट करनी है तो उसके लिए ये आपके काम आएगा। ठीक हो गया, सेम इसको हम वापस बैक करते हैं और इसी टूल का हम एक पार्ट हमने पढ़ा था हीलिंग टूल के साथ यहाँ तक पैच टूल तक, और ये कंटेंट अवेयर मूव टूल है, इसको हमने नहीं देखा था। तो ये कंटेंट अवेयर के साथ आज हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं ये कंटेंट अवेयर मूव टूल लेता हूँ, ठीक है, तो ये सैम्पल आर लेयर आपने रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखें ऊपर कि ये दो ऑप्शन है, एक एक्सटेंड की एक मूव की। ये दोनों ऑप्शंस हम अलग अलग पढ़ेंगे, पहले हम मूव देखते हैं। ये जो सिलेक्टेड एरिया हमने एक सिलेक्शन बना रखी है, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना चाह रहे हैं। तो सेम हम मूव टूल लेके कंटेंट अवेयर मूव टूल लेके इसको हम यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पर हम ला करके इसे ड्रॉप करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप छोड़ोगे तो आपके पास ये एक बॉक्स आ गया। ये किस लिए है ये मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूँगा, फ़िलहाल के लिए हम इसे ओके करते हैं। ठीक है, ओके करने के बाद हमने लेसो टूल लेके किसी भी जगह क्लिक किया, सिलेक्शन हमारी ख़त्म हो गई। तो आपने देखा कि ये जो इमेज है हमने बहुत अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर लिया। ठीक है, अगर आप इसमें थोड़ी बहुत कहीं पर प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमने उनको कैसे सेट करना है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें अपने टूल पे जाना है, कंटेंट अवेयर मूव टूल पे। यहाँ पर आप कलर्स देखेंगे। ठीक है, इनको आप थोड़ा सा सेट कर सकते हैं अपने पिक्चर के हिसाब से, और इसे आप ये जो प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ये देखें इस जगह पर आप फील कर रहे हो, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको शायद ज़्यादा क्लियर हो। ये देखें, ठीक है, इसको आपने इसकी मदद से भी सेट कर सकते हो। इसको हमने ज़ीरो पर करना है, ज़ीरो पे करके कलर में इसको थोड़ा सा हाई करते हैं और ये पहले से कुछ चीज़ बेहतर रिजल्ट आपको देगा। तो ये हमने पिक्चर अपनी मूव कर ली इजीली। अब इसको बैक उसी स्टेप पे मैं लेके जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये पर्सन मैंने मूव करना है लेकिन ये दूर जाता हुआ थोड़ा सा नज़र आए। इसको मैंने उठाया और मैंने यहाँ पर जा करके छोड़ा। ठीक है, ज़ाहिरी बात है कि जब एक चीज़ है वो आप दूर मूव करोगे तो उसका साइज़ है जो वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया और अब इसको हमने ओके किया। ठीक है, ओके करने के बाद अब आप देखें कि ये सेम आपका इमेज मूव हो गया, थोड़ा दूर जाता हुआ भी पर्सन फील हो रहा है और उसका साइज भी आपने ठीक से मैनेज कर लिया। ठीक है, अब कई बार तो यहाँ पर चीज़ें बैक पे जो है वो बिल्कुल ठीक है, ये देखें हो जाती हैं सेट, कभी नहीं हो पाती।
ठीक है, कभी वो डिज़ाइन थोड़ा बहुत ख़राब कर देता है। ठीक, इसको हम कैसे ठीक करेंगे? इसको हमने मज़ीद ठीक इस तरह से करना है कि हम फिर से उस एरिए की एक सिलेक्शन बनाएंगे, जितना एरिया हमने ठीक करना है। ठीक है, इस तरह ये सिलेक्शन हमने इतने एरिए को हमने सेट करना है। अब हम इसको एक बार कंटेंट अवेयर ही दोबारा करके देखते हैं कि क्या हमें ये ठीक करके देता है। ओके किया तो ये देखें कि काफ़ी हद तक इसने बेहतर कर दिया। ठीक है, लेकिन हमें इससे ज़्यादा बेहतर करना है, या हम चाहते हैं कि ये इसने खुद ब खुद जो हमें करके दिया ये ज़्यादा अच्छा नहीं करके दिया, तो हम कंटेंट मूव टूल पे आएंगे, कंटेंट अवेयर मूव टूल पे। ठीक है, यहाँ पर हमने मूव की बजाय इस बार एक्सटेंड की ऑप्शन है जो वो यूज़ करनी है। ठीक है, एक्सटेंड ये हमें एक कॉपी बना के दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये पैटर्न वहाँ पर पुट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिलेक्शन बनाई, इसको मैंने इस तरह से कॉपी ली इसकी, और ले जा करके मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, हमने कंटेंट अवेयर टूल पहले किया था, इस वजह से कॉपी नहीं जा रही है। अब दोबारा से हम कॉपी लेते हैं किसी चीज़ की, कंटेंट अवेयर टूल की इस पैटर्न की कॉपी लेते हैं। कॉपी लेने के बाद यहाँ पर उठा करके अगर यहाँ पर मैं लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर जा करके मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, थोड़ा सा इसका मूव करता हूँ। ठीक है, और ओके करता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इसमें वो वाली जगह है जो वो पैटर्न के हिसाब से फिलअप कर दी हुई है। ठीक है, इसी तरह अगर ये पर्सन है, हम चाह रहे हैं कि इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा दी जाए, इसकी लेग्स हैं वो थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, बड़ी कर दी जाए, तो आप सिंपली यही टूल मूव टूल लेके एक्सटेंड पे रख के, ठीक है, और आप इसको इस तरह से सिलेक्शन बना के, इसे ज़्यादा ऊपर नहीं करोगे वरना कॉपी बना देगा, इसे ज़रा सा ऊपर करोगे और छोड़ दोगे, तो अब आप देख रहे हो कि अब इसकी जो हाइट है वो पहले से ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो एक्सटेंड टूल आपको इस तरह से वर्क करने के लिए दो तीन मैंने आपको एग्जांपल अलग अलग दे दी हैं, इस तरह से काम करने के लिए आपको ये यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारा ही हमने इतना पार्ट है जो वो सारा ही मूव करना है, तो हम सेम वही एक सिलेक्शन बनाएंगे अपनी। ठीक है, ये सिलेक्शन बनाएंगे इस तरह से, सिलेक्शन बना करके इधर से अब हमने जब मूव टूल लेना है तो एक्सटेंड की बजाय हमने, अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये कॉपी देगा हमें, ये देखिए। ठीक है, ये हमें सेम ऐसे कॉपी दे देगा, और हमने कॉपी नहीं लेनी, हमने इसी को मूव करना है, इसलिए हम मूव लेंगे। मूव लेके जब हम इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, ओके करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये वहाँ से फिलअप कर देगा जगह को, और आपका इमेज आपके हिसाब से यहाँ पर उसने पुट कर दिया। ठीक है, और इसी तरह अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन में फ़र्क है, और ये इतना ज़्यादा नहीं है कि ये फेक लग रहा हो या फील हो रहा हो, लेकिन फिर भी अगर आप इस पर मज़ीद काम करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से मूव टूल लेंगे, दोबारा यहाँ से आप एक्सटेंड की ऑप्शन पे आएंगे, और यहाँ से आपने एक सिलेक्शन बनाई। ठीक है, इसको आप उठा करके यहाँ पर लाए, इसको आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रोटेट किया, इसका साइज सेट किया। ठीक है,
और करने के बाद आप इसे जहाँ पर आपको ठीक लगा आपने इसे लगा दिया, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये कंटेंट अवेयर और कंटेंट अवेयर मूव टूल, कंटेंट अवेयर आपको एडिट में जाकर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, और कंटेंट अवेयर मूव टूल आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको इस टूल के लिहाज से बताई हैं। आपने ये सिलेक्शन वगैरह बनाते वक्त सिंपल आर लेयर्स पे लाजमी चेक रखना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म और ड्रॉप, ये हमने ये देखें, ये हमने सिलेक्शन बनाई, इसको हम मूव कर रहे हैं, और जब हम मूव करके छोड़ते हैं तो ये हमारे पास बॉक्स आता है इसके साइज़ को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। मैंने इसे कैंसिल किया। अब मैं इसको चेक को ख़त्म कर रहा हूँ और अब मैं कॉपी ले रहा हूँ। तो अब ये क्या करेगा, ये आपसे कोई साइज़ वगैरह देने की ऑप्शन नहीं पूछेगा, ये डायरेक्ट उठा करके कॉपी कर देगा। तो इसको आपने चेक रखना है, वो ज़्यादा बेहतर है कि साइज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सको, ठीक हो गया। तो अब आप इस तरह की कोई भी पिक्चर ले लें unsplash.com से और ले करके उसकी आप प्रैक्टिस करें, ओके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।